माना कि कोविड पेशेंट्स की संख्या 3 लाख तक गिर चुकी है, मगर मौत का आंकड़ा और इस वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। नमस्कार, मैं जानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ द पेन पॉइंटर्स की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कोविड पेशेंट्स के लिए एम्स द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के बारे में। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 1956 में स्थापित हुई ये इंस्टीट्यूट आज की तारीख में सरकार द्वारा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित की गई है। आज की तारीख में एम्स कोई भी गाइडलाइन जारी करे वो सभी के लिए अनिवार्य होती है। तो हाल ही में एम्स ने कोविड पेशेंट्स के लिए एक गाइडलाइन जारी करी है, जिसमें उन्होंने कोविड पेशेंट्स को 3 हिस्सों में बांटा है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। और साथ ही इन तीनों कॉलम के अंदर उन्होंने 2 और कॉलम डाले हैं, मस्ट डू एंड मे डू। मॉडरेट, किसी भी कोरोना पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर उनकी ब्रीथिंग रेट 24 पर मिनट है और उनका ऑक्सीजन लेवल 90% से लेके 93% के बीच में है, तो फिर वो जल्द से जल्द अपने आप को जनरल वार्ड में शिफ्ट कराए। अस्पताल में डॉक्टरों का पूरा सहयोग रहेगा, ऑक्सीजन का सहयोग मिलेगा और अगर किसी कोविड पेशेंट को किसी भी प्रकार की चोट लग जाती है, खून निकलता है और वो खून रुकता नहीं, तो उस खून को रोकने के लिए जल्द से जल्द पेशेंट के बॉडी वेट के हिसाब से एक हेपरिन नाम की इंजेक्शन दी जाएगी। इसके साथ ही पेशेंट को पर पूरी निगरानी रखी जाएगी, उन्हें प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाए जाएंगे और अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल की रिक्वायरमेंट बढ़ी तो वो भी उन्हें जल्द से जल्द दी जाएगी। आपसे एक निवेदन है, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल द पेन पॉइंटर्स को। खैर, अब बात करते हैं सीवियर सिम्टम्स के बारे में। कोई भी कोरोना पेशेंट जिसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम 30 पर मिनट है और उसका ऑक्सीजन लेवल 90% से नीचे आ चुका है, तो उस पेशेंट को जल्द से जल्द आईसीयू में भर्ती कराएं। आईसीयू में पेशेंट को पूरी तरीके से सहयोग मिलेगा। कोई भी सीवियर कंडीशन में पेशेंट हो उसको समय से पूरी सुविधाएं मिलेंगी। अगर किसी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है तो उन्हें वेंटिलेटर की मदद मिलेगी और अगर किसी पेशेंट को किसी भी प्रकार की एलर्जी हो जाती है तो उन्हें एंटी इन्फ्लेमेटरी इंजेक्शन भी दिया जाएगा। अगर किसी कोरोना पेशेंट को सेप्सिस हो जाता है यानी कि ब्लड इन्फेक्शन, तो उस पेशेंट को 24 घंटे के अंदर अंदर इलाज मिलना अनिवार्य है। इसके साथ ही उस पेशेंट को 24 से लेके 48 घंटे के बीच में फुल बॉडी चेकअप दिया जाएगा। इस कोरोना काल में जिस व्यक्ति से जितना बन पा रहा है वो दूसरे व्यक्ति की मदद कर रहा है। ऐसे ही जाने माने पद्मश्री डॉक्टर के अग्रवाल की 17 मई 2021 से कोविड के कारण मृत्यु हो गई। उन्होंने पिछले 1.5 साल में अपने वीडियोस के द्वारा हमें कोविड की जानकारियां दी, हमें मोटिवेट किया और साथ ही कोविड के ऊपर जितनी भी अफवाहें थी उन सबको दूर करने में हमारी मदद करी। देश में कुछ भी होता है तो सबसे पहले सरकार पे दोष दिया जाता है, पर क्या आपको नहीं लगता सरकार का इस देश पे जितना हक है, जितनी इस देश के प्रति जिम्मेदारियां हैं, उतना ही हम आम नागरिकों का भी है। तो सरकार पे सवाल उठाने से पहले खुद पे सवाल कीजिए। क्या आप घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाते हैं? क्या घर से बाहर अब लोगों से दूरी बनाए रखते हैं या फिर जनता कर्फ्यू के टाइम पे बेवजह घर से बाहर नहीं निकलते? सवाल पहले खुद से कीजिए। नमस्कार।